वन विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कैसे वन भैंसे के नाम पर करोड़ों रुपए जो सरकारी खजाने हैं उसमें सेंधमारी का काम किया गया, खर्च किए गए, भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामला आने के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सख्ते में आ गए। वन विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कैसे वन भैंसे के नाम पर सालों तक करोड़ों रुपए जो सरकारी खजाने हैं उसमें सेंधमारी का काम किया गया। सरकारें बदली लेकिन जो जिम्मेदार ऑफिसर थे, अधिकारी थे वन विभाग के, वो नहीं बदले और लगातार वन भैंसे के नाम पर करोड़ों रुपए जो सरकारी खजाने हैं उसको खाली करने का काम किया गया। वन भैंसा जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है और उसके नाम पर किस हिसाब से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामला आने के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सख्ते में आ गए। पूरे मामले को हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। वन भैंसा जिसको वन भैंसे के क्लोन को तैयार करने का प्रयास किया गया। ये बात है साल 2011-12 की, जब एक क्लोन तैयार करने के लिए बकायदा जो करनाल स्थित डेयरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे भेजा गया कि वन भैंसे का क्लोन तैयार किया जाएगा। एक वन भैंसा और एक मुर्रा भैंसा दोनों को मिला करके तैयार करने का प्रयास किया गया। जो क्लोन तैयार होगा वो वन भैंसे का होगा। जिसके बाद साल 2014 में वहां पे वन भैंसे का क्लोन जन्म लेता है, जिसके बाद 4 साल तक उसको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। 2018 में उसको नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में लेकर आया जाता है और ये बताया जाता है कि ये तो वन भैंसा है। उसके बाड़े के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्लोन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस तरीके से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं तत्कालीन समय में। जिसके बाद 2018 में जैसे ये जंगल सफारी में आता है, लोगों के बीच चर्चा होती है कि अरे ये तो वन भैंसा है ही नहीं। चूंकि वन भैंसा जो होता है उसकी सींग बड़ी लंबी होती है, लेकिन ये मुर्रा भैंसा है या वन भैंसा है। इसको छुपाने के लिए वन विभाग बकायदा एक प्रोटोकॉल तैयार करता है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल। वन भैंसे को आप देख नहीं सकते। अगर आप जंगल सफारी घूमने जाते हैं तो वन भैंसे को आप देख ही नहीं सकते। वो अपने बाड़े में इस तरीके से उसको रखा गया था कि जो भी कह सकते हैं कि पर्यटक जाएंगे उनको वन भैंसा दिखेगा ही। जो भी वन्य जीव प्रेमी है लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर ये वन भैंसा नहीं है तो इसको क्यों रखा गया, इसको आजाद किया जाए। जिसके बाद से एक रिपोर्ट आती है जो कि CCMB हैदराबाद की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में साफ ये कहा गया है कि वन भैंसे का जीरोक्स नहीं बनाया जाता, मतलब क्लोन तैयार नहीं किया जा सकता है। इस वजह से मुर्रा भैंसा और वन भैंसे को के मतलब कह सकते हैं कि मिश्रण से कोई भी वन भैंसे का क्लोन तैयार नहीं हो सकता। तो ऐसे में जीरोक्स बनने का कोई सवाल ही नहीं। 2018 से लेकर 2025 चल रहा है, करीब 7 साल हो गए और इन 7 सालों में जैसे ही वन भैंसा पहुंचता है उसके बाद से ही लोग कह रहे थे कि वन भैंसा नहीं। उसके बाद भी वन विभाग की टीम लगातार इसको दबाने का प्रयास किया। जब बात उठी, चर्चा हुई, तो उसके बाद सैंपल भेजा गया, ब्लड सैंपल CCMB भेजा गया हैदराबाद और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून सैंपल भेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट ही नहीं आई, आज तक वो रिपोर्ट पेंडिंग में। जिसके बाद 2023 में डॉक्टर संबा शिवराय खुद आए यहाँ पे रायपुर के जंगल सफारी में और उस जो तथाकथित वन भैंसा था उसको उसका सैंपल लेके गए DNA के लिए कि DNA से बकायदा ये क्लियर हो जाएगा कि ये वन भैंसा है या फिर मुर्रा भैंसा। चर्चा ये भी है कि जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी थे या फिर हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को आने ही नहीं दिया। जिसके बाद जो पशु प्रेमी हैं उन्होंने बकायदा एक सूचना के अधिकार के तहत RTI लगाकर जवाब मांगा। जिसके बाद से CCMB की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि मुर्रा भैंसा और वन भैंसा के कह सकते हैं कि मिश्रण से कभी भी जो कोलिन तैयार होगा वो वन भैंसे का कोलिन तैयार हो ही नहीं सकता, मतलब जीरोक्स नहीं बन सकता। ऐसे में बड़ा सवाल वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर है। सरकारें बदली, बात 2011-12 की है, जिसके बाद उस तत्कालीन समय में बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार है और मौजूदा समय में भी बीजेपी की सरकार है। इस बीच जो वन मंत्री है वो भी बदले, लेकिन जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उस समय से लेकर आज तक वही बैठे हुए। ऐसे में किस तरीके से वन विभाग का भ्रष्टाचार हुआ, सरकारी खजाने को लूटने का काम किया गया कि ये वन भैंसा और उसके नाम पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए गए और उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल में रखा गया
किसी को देखने देने की अनुमति नहीं। ऐसे में जो ये खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं।